इस समय आप सीधी तस्वीरें आईडीपीएल से देख रहे हैं, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जो चुनाव लड़े थे मेयर का, उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया और आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने ढोल दमाओ और भड्डू की दाल और भात का जो है निमंत्रण लोगों को दिया है। इस समय थोड़ा बारिश भी हो रही है, इधर लोग देखेंगे तो लोग भी जुटे हुए हैं। ये बाहर में आपको दिखाऊं, ये फिलहाल हॉल है, कुछ लोगों से और बात करेंगे। देखेंगे ये सीधे जो है ये लोग यहाँ पे आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे। रॉयल गार्डन में इस समय हम हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जो है इस समय खाना खा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है। इस समय जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें और ये बताएं कि आवाज उनको प्रॉपर आ पा रही है। ये जो है इधर भड्डू की दाल और भात खाया जा रहा है, जो आयोजन किया गया था सेवा सौली। ये आपको सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये देखिए। धन्यवाद जी, हमारे बीच में मैंने भी महिलाएं भी आई हुई है, आपका भी हार्दिक ये देखिए। और यहाँ से मैं एक निवेदन आप सब लोगों से करना चाहूंगा, जो भोजन कर रहे हैं यहाँ बैठे हैं हमारे सभी साथी भाई, कि हम यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को जो बचाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारी संस्कृति जिस तरह से चलती है कि जब बैठे एक साथ है तो उठेंगे भी एक साथ, ये हमारी जीत का भी मंत्र है और ये हमारे खाने का भी मंत्र है। यदि हम बैठे एक साथ है तो निश्चित तौर से हम उठेंगे भी एक साथ। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भोजन करने के पश्चात जब पत्ते उठेगी तो हमारे सांस्कृतिक पहलू को देखते हुए कि कृपया एक साथ उठने का काम करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में कुसुम जोशी जी से, हमारी बड़ी दीदी हैं जो लगातार मास्टर जी के साथ पहले दिन से ही लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही, और आज जो मास्टर जी इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर से सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारी दीदी कुसुम जोशी जी की रही है। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का काम करें। सम्मानित मेरी दीदी, मेरी भूली, मेरे भूला, मेरा छोटा बड़ा जितना मेरा रिश्तेदार होगा थोड़ा तो मैं प्रणाम करता हूँ। पत्रकार बंधु, आपने हमारी पूरी बात मास्टर जी की बात आप लोगों समाज के बीच में पहुंचाई, और एक व्यक्ति को नहीं लाखों व्यक्ति को योगदान जो मास्टर जी की ये जीत मार हम हारे जहाँ हम जीत जहाँ। और मैं भैया का साथ 25 से 26 28 दिन तक मैं लगातार सुबह शाम तक बैठ के दौड़ा रही हूँ। वो एक संस्कृति के पुजारी थे, एक सच्चो आदमी थे, एक नेक इंसान थे। ये वास्ता हम लोग दौड़ रहे हैं। कभी बेचारे दाखिले बने लोग, कभी ढोल दमाद बजा रहे। हमारा रीति, हमारा रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी खाना पीना, हमारी परंपरा वो व्यक्ति ना दिखेंगी। ये वास्ता है व्यक्तिगत। और मैं तमाम अपनी हेमा दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। दीदी हजार रुपये रोज आगे बेचारे को, और हम लोग जगह जगह गए भेज को फूटना छाड़ना पड़ गई। मैं तो उनके साथ हमेशा रहेंगे सुबह बेटी शाम तक। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरा भाई बंद लगा रहा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। हम लोग हारी नहीं चाह, हम लोग जीत जा। आप भगवान इंद्र कृष्ण जो हो और उनका आशीर्वाद करो। अभी आप बात बंद कर लगी थोड़ी सी। ढोल दमों की संस्कृति जी हमारे मानव गीतों की संस्कृति जी, हमारी दाल भात भट्टू की दाल और भात की संस्कृति जी, हमारी दीदी बोली की संस्कृति जी, हमारी संस्कृति के भैरा कोई भी आओ या बेटा ना हमारी माँ बहन के गाली दो। तो ये तुम खुद जोर तरीके से विरोध करना। और तमाम जितने भी लोगों ने हमारा
प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा फ्रंट लाइन में किसने भी जो लोगों से सहयोग करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का, बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ कि 2027 में हम मास्टर जी के एक दिन विदाई करेगा और लगातार हम काम करना चाहे हम सुबह बड़ी शाम तक हम तक काम करता हूँ। उनके जरिए हमारा पूरा प्रदेश में शराब की दुकान करूँगी। मैं 13 जनपदों में गई हूँ, 13 शराब की फैक्ट्री हमारे प्रदेश में लगी है। ग्रोसरी के नाम पे हमारे यहाँ पे ऋषिकेश में दर्जनों शराब की दुकानें हैं। तो ये वास्ता हमें कहना उत्तराखंड बना है जो हमारे नहीं भाई हमारे शराब पीते योगेश जी मेरे को हमारे साथ छोड़ देना इसलिए गलती से हमारी गलती थी कि हम पहाड़ी से ये गलती थी कि हमारे हम उत्तराखंडी से हम सीधा साधा से हम सच्चा से और हम लोग लड़ने नहीं जाना चाहे हमारे लोग छोड़ दे तो शराब पी लेना दारू पीना पर हमारे लोग कभी गलत काम नहीं कर सकता कहीं माँ बेटे नहीं छेड़ सकता कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंकिता भंडारी का वास्ता हम लोग 4 महीने तक हम लोग सड़क में रहने आदमी का माँ बाप दर्द के ठोकर देना क्या इंसाफ करिए सरकार। मैं ज्यादा बोल मैं बहुत आप लोगों से माफी चाहूँ वो शब्द के साथ मैं अपने तमाम भाइयों से बहुत बधाई दूंगी कंधा से कंधा मिलाते बेटी के साथ जुड़ी हम माते शक्ति को धन्यवाद। आप लोग धैर्य रहो दिखने नहीं बेटा किले की जगह में अभी धैर्य निकली तो मैं तभी बहुत सारे लोगों बोले जो तो अकेले नहीं जा ये नौ तो सड़क हो गए क्योंकि बहुत चुनौती काम जो तो मैं धन्यवाद करूँ। धन्यवाद प्रणाम जय भारत जय उत्तराखंड। धन्यवाद दीदी। आज हमारे बीच में तमाम क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कभी तमाम तरह के संगठन हमारे साथ जुड़े थे जिसमें सेवानिवृत्त हमारे फौजी भाई भी थे और ऐसे तमाम चेहरे थे और उन्हीं चेहरों के बीच में एक संगठन और हमसे जुड़ा हुआ था जो लगातार हमको दिशा और दशा बताने का काम कर रहा था। वो संगठन का पत्रकार संगठन पत्रकार बंधु आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब जितने भी पत्रकार बंधु ऋषिकेश के थे क्योंकि सबने इस मास्टर जी को यहाँ तक मास्टर जी बनाने में जो भूमिका निभाई है मैं आप सबका हरीश तिवारी जी हमारे सामने अनिल शर्मा जी हमारे सामने अभी काला जी भी यहाँ पे लाइन में मैं कह सकता हूँ भलाई ना रहे हो लेकिन पीछे लगातार उन्होंने हमारे को दिशाएं देने का काम करा। मैं ऐसे तमाम पत्रकार बंधु भाइयों से आपका बहुत इस सेवा सूली कार्यक्रम में हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमारे बीच में बॉबी रावत जी भी अभी पहुंचे हैं मदन काला जी भी पहुंचे हैं। मैं तमाम ऐसे चेहरों का जसपाल बिस्ती जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे तमाम ऐसे चेहरे जो यहाँ पे उपस्थित हुए मैं हो गया और तमाम में धीरे धीरे जो भी मेरे को दिक्कत रहेगा मैं उनका भी नाम लेकर आभार प्रकट करता रहूंगा। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा पुष्पा रावत जी से कि वो भी आके अपने वक्तव्य और अपने आगे की रूपरेखा कि मास्टर जी को कैसे और इस देखिए बात में अभी पीछे से भी उठती है कि जब ये कार्यक्रम हमारा निश्चित तौर से जब ये चल रहा है तो हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार हमारे बड़े भाई जो कई वर्षों से जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है विक्रम भाई साहब उनका देहांत हो गया है। मैं इस सभा के माध्यम से भी अपनी नमन अपनी पूरी मास्टर टीम जी की टीम मास्टर जी की तरफ से उनको नमन श्रद्धांजलि भी प्रकट करता हूँ और ये भगवान बुद्ध की विशाल से ये अपेक्षा करता हूँ कि उनको अपने श्री वैकुंठ में अपने स्थान पे हमारे ऐसे बड़े भाई विक्रम जी जिनका देहांत हो गया उनमें इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा पुष्पा रावत जी से कि वो यहाँ पे आगे के बारे में अपने वक्तव्य आपको अर्पित करें। पुष्पा रावत जी। धन्यवाद सुधीर भाई। भारत माता की ग्रहण करते करते भी बोल सकते हैं सभी के हाथ ऊपर उठने से भारत माता की इंकलाब वंदे जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंचासीन महापौर के
प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र मास्टर जी, सुधीर भाई जी, नेगी जी, उषा जी, निवर्तमान प्रधान पंजाड़ी से रीता बटवाल जी, उर्मिला रावत जी एवं तमाम मंचासीन मेरे साथी और इस परिसर में उपस्थित सभी हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और आपको इस एकता के लिए क्रांतिकारी सलाह ये पेश पंक्ति करती जो है हूँ। खड़ी हो गई है खाना खाने के हमने बाद, और अब जैसे कि ये कहा दूसरे इस लोग चुनाव बैठेंगे। को हमने सिर्फ ये देखिए मेयर सीट के लिए नहीं लड़ा था, इस चुनाव को आंदोलन के रूप जो है में अन्य लोग आ रहे भारतीय जनता हैं और ये लड़ रही बैठक थी। शुरू कर दिया है। और तो स्पेशल कई लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है कि भटूर दाल, क्योंकि भटूर दाल हमारे जो पहाड़ की संस्कृति है, हमारा खान पान है, लोगों ने उसका एक अहम हमें हिस्सा है। मतदान दिया, क्योंकि जो कि भटूर की बहुत दाल खुशी की अमूमन बात बनती है। नहीं है, क्योंकि और ये अब सबसे इस दौर में प्रेशर कुकर या फिर अन्य चीजों में जो है दाल को बनाते हैं। भटूर की दाल को बनने में काफी समय लगता है और ये पहाड़ की संस्कृति का एक हिस्सा है, इसलिए ये कार्यक्रम भी खास है। दूसरा, मास्टर जी जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे मेयर के, आज वो इसके आयोजक हैं, उनकी टीम है। ये पूछ रहे थे कि जो भी हम अपने घोषणा पत्र को लेके जनता के बीच में गए थे, तो क्या हम सारे बिंदुओं पर, क्या वो चुनाव में था या आगे भी हम उसको लेके जाएंगे? तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी कि जो भी ऋषिकेश के विकास के लिए जो घोषणा पत्र लेके मास्टर जी और उनकी टीम जनता के बीच में गई थी, हम उसको आगे जारी रखेंगे। अपने संघर्ष को हम विराम नहीं देंगे। इस लड़ाई को, ये सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं थी जो खत्म हो जाए, अभी तो ये अंगड़ाई है साथियों, आगे और लड़ाई है। और इस लड़ाई को सिर्फ मास्टर जी नहीं, ऋषिकेश में और हर उत्तराखंड में रहने वाला उत्तराखंडी भाई बहन इस लड़ाई को आगे रखेगा, चाहे वो ऋषिकेश के कूड़ा निस्तारण का कार्य हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल स्कूल का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सीवर का मुद्दा हो, वो सारे तमाम जो भी काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, वो सारे काम हम विपक्ष के रूप में रहकर करेंगे। क्योंकि ये सत्ता पक्ष के मेरे भाई वो भी इस बात को जान गए हैं कि विपक्ष में बैठने वाले सिर्फ एक अकेले मास्टर जी नहीं, समस्त उत्तराखंड के लोग आज विपक्ष में हैं। और जब सत्ताधारी नेता, सत्ताधारी भाई हमारे भूल जाते हैं उन कार्यों को करना जो लेके वो जनता के बीच में गए थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। हमारे विपक्ष में हम बैठे हैं साथियों, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे साथियों, और हम टूटेंगे नहीं। क्योंकि ये लड़ाई हमने धन बल से नहीं, अपने हौसले से, अपने जुनून से और अपने एकता से लड़ी थी साथियों। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। आपने देखा होगा कि रविवार को भी हमारी बहन के एक आह्वान पे पूरा ऋषिकेश, पूरा उत्तराखंड एकत्रित हो गया था। जब जुल्म होगा, इन सत्ता के गलियारों से जो भी आम आदमी आवाज लगाएगा पीछे देंगे और एक इसी तरह एकता का प्रचार लहराने का काम करेंगे। आप इस चुनाव को तो जीत सकते
से इस चुनाव को लड़ रहा था। ऋषिकेश की जनता को उत्तराखंड से, सभी जनपदों से, सभी जगह से आए लोगों, जो भी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको भावुक होते देखा है, मास्टर जी को भावुक होते देखा है। पर उस भावुकता पे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, चंद 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। हमारी गहराई को नहीं जान पाओगे, हमारी इस गहराई को नहीं जान पाओगे। एक एक बूंद इकट्ठी होके समुद्र बन चुका है। अब जब ये सैलाब आएगा तो सारे भ्रष्टाचारी इसमें बह जाएंगे। और ये जो कुल्हाड़ी उठी है मास्टर जी की, इस कुल्हाड़ी के लिए, ये कुल्हाड़ी हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आगे भी ये कुल्हाड़ी जो है भ्रष्टाचार का सर्वनाश करने का काम करेगी, संहार करने का काम करेगी। परंतु हमको इसी तरीके से अपनी एकता का परिचय देना होगा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और समय समय पे इस तरीके के आयोजन करना बहुत अच्छा रहेगा कि हमारी जो संस्कृति है, साथ साथ इस लड़ाई की हमारी संस्कृति जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, वो आगे बढ़ने का काम करेगी। हमारे सुधीर भाई जी हैं जिन्होंने समय समय पे ये इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। मैं देख रही हूँ, मैं उनकी हिम्मत की भी दाद देती हूँ, उन्हें इस मंच से सलाम करती हूँ कि भाई आपके पीछे हम सारे लोग हैं और आपने इतनी अच्छे से इसका संचालन किया। नेगी जी हैं, रावत जी थे, भट्ट जी थे, तमाम हमारे जो टीम के साथी थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। आपने लोगों के दिलों का जीतने का काम किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपनी महिला शक्ति को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी महिला शक्ति भी एकत्रित हुई है और अपनी इस प्रोग्राम में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का काम करती है और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि मास्टर जी जो है और मास्टर जी की टीम, सुधीर भाई हैं, नेगी जी हैं, वो समय समय पे महिलाओं को भी सम्मान देते हैं। और इसी तरीके का सम्मान और समानता की मैं अपने लोगों से, अपनी टीम से उम्मीद करती हूँ कि ये सम्मान और समानता आगे भी बरकरार रहेगा। इसी सम्मान और समानता से हम आगे बढ़ेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सहयोगी उनको बोलना चाहूंगा, बॉबी पवार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ बॉबी भाई का स्वागत किया जाए और उनके साथ केदारनाथ चुनाव में जिन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया, बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ने का काम किया। त्रिभुवन चौहान जी उनके साथ आए, उनके साथ जितेंद्र रावत जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका टीम मास्टर जी उनसे हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम के तहत मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉबी भाई जी, बॉबी पवार जी बोल रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारी बधाई भी करना चाहता हूँ उनकी सगाई की, उनकी सगाई अभी हाल में पड़ते हुए है। उन्हें बहुत बड़ी जोरदार तालियां उनके हाथ बॉबी भाई के लिए होनी चाहिए जो सगाई में पसंद बन गए हैं। त्रिभुवन चौहान जी आए, मैं बॉबी भाई का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और तमाम यहाँ पे DS अरोड़ा जी यहाँ पे दूध पे आए, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, जो लगातार उनके से ठंडा मिला के उन्होंने यहाँ पे हमें सपोर्ट देने का काम किया। और गजेंद्र भाई आए, गजेंद्र भाई को स्वागत है। और कई चेहरे मैंने आपको जैसे बताया था कि कई जैसे चेहरे थे जो पीछे से, गजेंद्र भाई का स्वागत है, जो पीछे से अपना सपोर्ट हमें देने का काम करे थे। उसमें से बाला गोसाई जी जो हमारे बीच में है, मैं उनका भी हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे राणा जी हमारे बीच में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं निवेदन करूंगा सुधीर रावत जी से कि जो सपोर्टर है और आगे से कार्यक्रम का ठीक है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि गजेंद्र रावत भाई से कि हम आपको भी सुनने के लिए बता दें कि आप यहाँ आए, क्योंकि बरसात का भी मौसम है और अभी आप सब लोगों का बेसब्री से तैयार होता। गजेंद्र भाई से निवेदन करूंगा कि आप आके अपनी जो भावनाओं को हमको अवगत कराने का काम करें।
यह तो मेरे गाँव है इसराइल मॉलदीव से ले गए दारू खांगर पूरे श्यामपुर ऋषिकेश और हमारा भाई बंद सभी सभी लोग आज आप लोगों के बीच में बात कार्यक्रम सुनीता आप सब लोगों ने कार्यक्रम करें बहुत शानदार कार्यक्रम थे और मैं पहली बार यहाँ देखने लगी हूँ कि चुनाव तो करना कार्यक्रम लेकिन चुनाव की नहीं पता लगा क्योंकि भाजपा में दौर छोटी गाड़ी हुई है जगह जगह गाड़ी दिखने लगी और देखने लगी तब ये सब गाँव वापस जाने लगा ये दिखाई मुझे आज मतलब कि जब बात चुनाव का दौरान है सियासी दिखने लगा और आप सब लोग बरगढ़ दौरान के इंतजार करने लगा सब लोगों को लगा मैं अपेक्षा करूँ कि इस तरह का बात लोग अगर अपने समाज में कई भावना कि भाई जिसकी नहीं सरकार ये हो लगी ये बहुत ही खुशी की बात है आप सब लोगों ने ये हमारी बहुत बताया अरे मास्टर जी दिख रहे हैं ये मास्टर जी इसीलिए कितना भी लोगों ने कार्यक्रम करी और जब आज हमारे गुलाबों भी दिखने लगा चौहान जी भी दिखने लगा सब तमाम लोग इलाही भाइयों ने कार्यक्रम करिए आप सब लोग बताइए चुनाव और कई बार हमें चुनाव जीवन में और हम तुम्हारे साथ बढ़ गए चुनाव कई बार हमारा चुनाव लेकिन चुनाव होने के बाद भी मैं तो लगा ये बड़ी बात है और मैं